लेट के चले थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ छोटी का टीका लगवाने। तो नीचे ये आ गए थे सांप दिखाने, तो पति देव गए हैं, कह रहे हैं गले में डाल के फ़ोटो खिंचवानी है, डालेंगे कहीं। तो वही मैं ऊपर से शूट कर रही थी। और मम्मी को मैंने बुला लिया था छोटी को संभालने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। और मैं साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ ना, तो फिर वो मेरे पीछे लग जाती है, फिर छोड़ती नहीं, फिर मुझे कुछ करने नहीं देती है। और बिट्टू गई है स्कूल, तो स्कूल में बात कर ली है, तो जो है बिट्टू के पापा उधर से बिट्टू को लेते हुए आएंगे। फिर हमें जाना है उधर डॉक्टर के पास जाके, उधर से मार्केट भी जाना है बिट्टू के लिए। कल 15 अगस्त के लिए जो है एक पैंट लानी है उनकी, कार्गो आर्मी वाली। तो बस वही जाना है। और ये भैया बोल रहे थे हमसे, तो हमने कहा नीचे है अभी, वो देंगे जो भी देना है। और हम ऊपर से वीडियो बना रहे थे, तो वो हमसे बोल रहे थे। तो बस मम्मी संभाले हैं जब तक मैं रेडी हो गई हूँ। खाना वगैरह बन गया है, पतिदेव खा चुके हैं, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ। मैं वापस आके देखूँगी, लेट ना हो जाए कहीं। वैसे भी आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, पर ये है कि ज़िंदगी है, चलनी तो है ही है, करना तो है ही है। कितनी भी दुख हो, कितना भी तकलीफ़ हो, जीना है तो करना ही पड़ेगा सब। तो आज का दिन है मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्लैक डे है, समझ लीजिए मेरी लाइफ का। आज है 14 अगस्त और आज ही के दिन मेरा मोहित अभी तक था। शाम को उसको करंट लगा था और वो हम लोग को छोड़कर चला गया था। लेकिन मैं अकेले, मैं घर में सुबह से काम कर ही रही हूँ सब कुछ, और मैं खुद को बिजी रखना चाहती हूँ आज के दिन। तो अभी मैं जा रही हूँ, आज छोटी का टीका लगना है 9 महीने वाला। 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं, तो टाइम निकाल के मुझे जाना है। तो आज जा रहे हैं, छोटी का टीका लगवाएंगे जाके। और कल 15 अगस्त है, तो बिट्टू के लिए एक हमको कार्गो पैंट लेनी है, तो इसलिए यहाँ से निकल रहे हैं अभी घर से। टाइम हो गया, 12 बजने वाले हैं। 1 बजे तक डॉक्टर बैठता है, तो छोटी का टीका लगवा लेते हैं। और ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं दिन कैसा गुजरता है। ठीक है, अभी निकलते हैं, टाइम हो रहा है। तो बिट्टू आ गई थी, बिट्टू ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और मम्मी छोटी को लेकर नीचे आ गई थी। मैं अपना सब बंद करके अब नीचे आ गई हूँ। तो अब निकल रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। लेट हो गया, छोटी का टीका 9 महीने में लगता है, 1-2 दिन ऊपर भी हो गया है। और धूप बहुत तेज़ है और आई फ्लू वगैरह चल ही रहा है। तो चश्मा छोटी का लिया है, पर छोटी जो है अपना लगाती नहीं है, बार बार निकाल देती। तो हमने कहा रास्ते में कहीं गिरा देंगी, तो बस इनको कैप लगा दिया, बाकी साड़ी उड़ा लेंगे ऊपर से हम। और इनकी पैंट लेने में भी काफ़ी लेट हो गया, तो कहीं मिल ही नहीं रही थी। 2-3 दुकानों में गए, फिर ये इस दुकान में फाइनली एक मिल गई। फिर डॉक्टर के यहाँ आ गए हम। तो यहाँ छोटी का वेट किया हमने, तो स्वस्थ है, छोटी का वेट वगैरह ठीक है बिल्कुल। और छोटी को अभी तो पता नहीं है कि इंजेक्शन लगने वाला है। ये बहुत रोती है, बिट्टू नहीं रोती थी, और डॉक्टर साहब भर रहे हैं इंजेक्शन, तो वो देख रही है। अभी तो उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पर यही है ना, बच्चों को टीका लगवाना रहता है। बच्चों से आफत तो माँ की होती है, टेंशन रहती है कि अब 2 दिन फीवर आएगा, बच्चा परेशान करेगा। तो ये सारी भी टेंशनें रहती हैं। लेकिन लेट हो गया था, इसलिए हमने कहा लगवाना तो है ही है, नहीं तो कल 15 अगस्त हो जाएगा, तो फिर नहीं लग पाएगा, फिर उधर टल जाएगा। हाँ नहीं 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 कोई नहीं अरे मेरा बच्चा बस हीरा वो नहीं करना। चलो लो मम्मा पापा। तो बस यहाँ से सीधा घर निकलेंगे और कहीं नहीं जाना है। डॉक्टर के यहाँ से आ गए हैं, टीका लग गया। डॉक्टर ने बताया कि इसमें मतलब फीवर नहीं आएगा, तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा आराम रहेगा। और 2 बज गए हैं। सुबह चाय पी थी, खाना बन के तो गया था, लेकिन हम खा के नहीं गए थे। बाहर भी कुछ नहीं खाया, मन नहीं था, तो देख रहे हैं थोड़ा बहुत खाना ना खा ले रहे। आके सबसे पहले कूलर चला, कमरे में झाड़ू लगा के गोदी लिए बिस्तर बिछाया, फिर लेटाया उसको।
चलिए चेंज निकल ले, बहुत गर्मी है बहुत तेज। और खाने में कुछ खास नहीं, बस ब्रेड वाली आलू और 3 देव ने बनाई थी। हम तो सुबह का और काम में लगे थे, तो बस दही ले लिया है और बिट्टू को भी खिला देंगे। बिट्टू भी बस वही जो ब्रेड जैम ले गई थी वही खाई थी। और बिट्टू यहाँ संभाले, तब तक मैं और काम कर रही हूँ, किचन वगैरह खाली कर दे रही हूँ। खाना खा लिया है मैंने और लेटी थी कि ये शायद ये सो जाए अभी, लेकिन ये जग गई, फिर नहीं सोई। तो फिर मैं उठ गई, अपना किचन विचन खाली करूँगी, साफ़ करूँगी। और पतिदेव ने लगाई थी सुबह मशीन, तो कपड़े ला के रख गए हैं, तो ये तय कर ले रहे हैं। अभी छोटी इतनी जल्दी अब सोएगी तो है नहीं, उठ गई है, तो कपड़े तय करके रख दे रहे हैं। उसके बाद किचन बस हल्का फुल्का समेट देंगे। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है आज, क्या बताएं, ज़िंदगी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। पर मजबूरी ये है ना कि पढ़ नहीं सकते कि पढ़ के लेटे रहें चुपचाप, काम तो करना ही पड़ेगा। बच्चों को तो देखना ही है, घर का काम कौन देखेगा, कौन करेगा। तो बस वही किचन वगैरह साफ़ कर ले रहे हैं। उसके बाद बिट्टू है, बिट्टू मेरा बहुत संभालती है, तो वो जब तक संभाले तो कपड़े भी मेरे सुबह के भीग रहे हैं। पतिदेव अपने कपड़े मशीन में धोते हैं, बाकी हम लोग के तो मैं रोज़ धो ही लेती हूँ। और बच्चे दोनों सो गए, नींद मुझे भी लगी है। सुबह जल्दी उठी थी डॉक्टर के यहाँ जाने के चक्कर में, पर वही है कि नींद नहीं आ रही, सब टेंशनें हैं दिमाग में चल रही हैं। तो दादी आई थी, छोटी आफत कर रही थी, मतलब फीवर नहीं आ रहा लेकिन पैर तो दर्द करेगा ही 1-2 दिन, तो चिल्लम चिल्ली कर रही थी। वही फिर मम्मी आ गई, तो मम्मी के साथ चले गए हैं नीचे, और बिट्टू भी नीचे ही हैं। तो अब हम भी नीचे ही जा रहे हैं, नहीं तो अकेले फिर वही रोने गाने के अलावा हमारे पास फिर कोई काम नहीं रहेगा। तो चल रहे हैं नीचे, लौट के शाम को खिचड़ी उचड़ी कुछ बनाएंगे तो बनाएंगे, नहीं तो देखा जाएगा। अभी बजा है 7 और 7 बजे तक मेरा भाई था। 7:20 पे फ़ोन आया है मेरे पास सोनम का। 7 बजे तक मेरा भाई सही सलामत था एकदम। और शाम हो गई है, बिट्टू अपना होमवर्क कर रही हैं, छोटी टहल रही है, और पतिदेव भी टाइम से आ गए हैं। तो पहले हम खिचड़ी बनाने वाले थे, लेकिन अब जा रहे, जो आटा रखा था बस उसी की रोटी पराठा जितना बनेगा वही बनाएंगे बस। और मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, तो बस 2-4 बिट्टू से पूछा तो वो दही से पराठा खाती है, तो फिर मैंने 1 रोटी सेकी थी, फिर बाकी 4 पराठे ही मैंने सेक लिए हैं। और इसी में जो होना होगा हो जाएगा, जिसको जो खाना है खा लेगा। बस अब यही लग रहा है चुपचाप हम लेट जाएं आँख बंद करके सारा दिन से, बिल्कुल। एक तो रो रो के आँखें भी अजीब सी हो रही हैं बहुत सी, कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग एकदम काम ही नहीं कर रहा है आज के दिन। पूरा 1 साल बीत गया है, पूरा 1 साल बीत गया रोते रोते, लेकिन आज का दिन कुछ ज़्यादा ही भारी है मेरे लिए क्या, मेरे पूरे परिवार के लिए। मेरे घर में ही सब कुछ हुआ था, मेरे घर में ही लास्ट टाइम मेरा भाई था। बस वही सोच सोच के सब इमोशनल हैं आज। चलिए, आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन क्या करें, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है ये रोना धोना। मैं कोशिश करूँगी आगे से आपको हंसते खेलने वाले ही व्लॉग मिलेंगे, रोने गाने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं अब रोने गाने का कोई वीडियो नहीं शूट करूँगी। रोना तो अब ज़िंदगी भर का ही है मेरे लिए। तो बस कौन रोना चाहता है यार, पूरी दुनिया परेशान है, मतलब हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी है, दुखी है आदमी, अपने ही दुख से दुखी है। मेरी कहाँ से दुख भरी कहानी कहाँ तक सुनेगा, बोर हो जाएगा। तो कोशिश रहेगी कि आज के बाद बस हंसने खेलने वाले ही व्लॉग आप तक आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।